तो वो बुलेटिन जहां पर हम करते हैं हर बड़ी खबर का पोस्टमार्टम, साथ ही आपको मिलता है सोने का एक सिक्का जीतने का मौका। पहले बात आज के बुलेटिन की। बिहार में आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में वंशवाद की फसल एक बार फिर लहलहा उठी। तेजस्वी और तेज प्रताप के मंत्री बनते ही सवाल ये भी उठा कि लालू की विरासत संभालने वाले क्या नीतीश की विकासवादी राजनीति के साथ सामंजस्य बैठा पाएंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में लालू और केजरीवाल भी गले मिलते दिखे, तो क्या केजरीवाल किसी नई राजनीति के संकेत दे रहे हैं या अपनी ही ईमानदार राजनीति के खत्म होने का ऐलान कर रहे हैं, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी मुश्किल में फंस गए हैं, उन पर लगे हर आरोप उनका करियर चौपट करने की दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा बात आईएएस की होगी और आज आईएएस की व्हाइट हाउस को उड़ाने वाली धमकी का हम पोस्टमार्टम करेंगे और बात उस महिला आतंकी की भी करेंगे जिसकी फिलॉसफी थी मौज मस्ती। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी और तेज प्रताप की बात। बिहार में नतीजों के बाद से ही कहा जा रहा था कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे और तेज प्रताप को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। दोनों ही बातें आज शपथ ग्रहण के दौरान सही साबित हुई, तो सवाल वंशवादी सियासत को लेकर उठ गए कि क्या बिहार समेत देश का भविष्य वंशवादी राजनीति ही तय करेगी। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव, मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के बिहार में सियासत के वंश की फसल लहलहाई तो लालू यादव पत्नी राबड़ी समेत भावुक हो उठे। भारत की प्रभुता। बेटों की शपथ के वक्त लालू के चेहरे से उनकी भावुक खुशी छलकने लगी थी। दोनों बेटों की शपथ में अपनी जवानी से बुजुर्गियत तक की पूरी सियासी कहानी के पन्ने लालू के सामने तैरने लगे। पहली बार राजनीति में दोनों बेटों ने कदम रखा। पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही विधायक बने दोनों भाई। कागजों में 26 साल के तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक चुने गए, जबकि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से विधायक चुने गए। अब दोनों भाई बगैर किसी संघर्ष के सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे मंच पर चढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों के पीछे पिता लालू यादव के संघर्ष की विरासत जो जुड़ी है। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। तेजस्वी ने नीतीश के फौरन बाद शपथ ली तो साफ हो गया कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत यानी डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी की भूमिका तय। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं तेज प्रताप यादव। हालांकि पहली बार मंत्री बनने की कोशिश में तेज प्रताप की जुबानी लड़खड़ाहट को संभालने में राज्यपाल टीचर की भूमिका में आ गए। जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार पूरी शपथ को एक बार फिर करें। जब नहीं तब के सिवाय। खैर ये पहली बार नहीं हुआ। 1997 में भी जब लालू यादव की पूरी राजनीति चारा घोटाले में उलझ गई थी, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और तब रसोई घर की दहलीज से अचानक बाहर आई राबड़ी को शपथ लेते देखते लोग चौंक पड़े थे। बिहार की राजनीति में इसी के बाद से वंशवादी राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार और बीजेपी के गठजोड़ ने हुंकार भरी, लेकिन आज की तस्वीर के बाद फिर सवाल उठा है कि बिहार वंशवादी राजनीति का नया सियासी चारागाह बन गया है, जिसका शिकार कमोबेश मौजूदा वक्त की पूरी संसदीय राजनीति हो चुकी है। ये कमोबेश हर पार्टी में है, कहीं कोई परिवार है, कहीं कोई वंश है। तो लालू प्रसाद के लिए बेहतर ये होता कि अपने एक पुत्र को वो अगर वो लाते आगे तो ज़्यादा बेहतर होता। लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी और तेज प्रताप की ताजपोशी के बाद उन पर वंशवाद के आरोप भी लगेंगे। लेकिन लालू यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सियासत में मजबूत पार्टी के साथ साथ मजबूत परिवार की भी दरकार होती है। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। दरअसल फलसफा ये होता है कि आरोपों की एक बहुत छोटी सी उम्र होती है, लोग भूल जाते हैं। शायद इसीलिए राजनेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। राजनीति में नेताओं के लिए जनता अक्सर यही कहती सुनी जाती है। सीएम केजरीवाल भी कहते थे कि कभी दागी नेताओं से रिश्ते नहीं जोड़ेंगे, साथ नहीं दिखेंगे।
पटना में यह कसम टूट गई। तो क्या केजरीवाल देश की चालू राजनीति के हिसाब से अब खुद को बदल रहे हैं? तो बस यही तस्वीर बाकी रह गई थी। पहले ये तस्वीर देखिए, फिर सोचिए कि कैसे एक ओर पटना में सत्ता की शपथ ली गई तो दूसरी ओर सिद्धांतों की शपथ तोड़ी गई। तो सवाल उठ गए कि क्या पीएम मोदी से विरोध के लिए केजरीवाल को लालू यादव के गले लगना जरूरी हो गया था, जिन पर केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और केजरीवाल ने दूरी बना ली थी। तो अब नीतीश की शपथ के वक्त राजनीतिक मजबूरियों में केजरीवाल ने दागियों के गले नहीं मिलने की अपनी शपथ ही तोड़ डाली। राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करने निकले केजरीवाल और लालू यादव के गले मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर हुई। लालू यादव के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को भी इस तस्वीर ने फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया, जिसमें केजरीवाल ने कसम उठाई थी कि कभी दागी नेताओं को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। लालू यादव ने चारा घोटाले में करोड़ों बनाए, लेकिन उन पैसों को वापस लाने के कोई आदेश नहीं दिए गए। सिर्फ 25 लाख रुपए जुर्माना और कुछ साल जेल, एक मीठी डील। दरअसल लालू और केजरीवाल के मिलने की ये तस्वीर सवाल इसलिए भी बन गई क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश का समर्थन करने निकले केजरीवाल ने लालू यादव से मिलने से परहेज किया। पटना जाकर नीतीश के समर्थन की अपील भी की, लेकिन लालू यादव के साथ नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन पर वो खामोश रहे। Gone for the workshop, I'd gone for that seminar and that's it. I'm not campaigning for any party in Bihar. लालू यादव केजरीवाल जहां गले मिले, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लालू यादव से दूरी बनाए रखने की कसम तोड़कर उनसे हाथ मिलाया। तो साफ हो गया कि बिहार की सियासत में लालू यादव के सूर्योदय के सामने सर नवाने के सिवाय न तो केजरीवाल के सामने कोई चारा बचा और न ही राहुल गांधी के पास कोई विकल्प। अगर जेडीयू नहीं होता तो भी महागठबंधन नहीं जीतता, अगर लालू जी नहीं होते तो भी महागठबंधन नहीं जीतता। तो ये हम सबकी लड़ाई। बिहार में शपथ की तस्वीरों से अब सवाल यही है कि वंशवादी और भ्रष्ट राजनीति का विकल्प बनने की शपथ क्या सिर्फ कोरी लफ्ज़बाजी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए मानो सिद्धांतहीनता ही अब विपक्ष के गठजोड़ का जरिया है। मनोज्ञा लोईवाल, सुजीत झा के साथ रोहित कुमार, पटना, आज तक। दरअसल मंच बिहार का है, लेकिन सियासत जो है वो केंद्र के विकल्प की राजनीति की है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा का पूरा विपक्ष मौजूद था, या कहें कि हर वो बड़ा राजनेता जो नरेंद्र मोदी विरोधी है। ममता थी, लेफ्ट था, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री थे। सवाल ये कि विपक्ष को एक मंच पर जमा करके नीतीश और लालू ने आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की। नीतीश 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 10 साल बाद एक बार फिर लालू की सत्ता में वापसी हो गई। बिहार की इस नई तस्वीर को करीब से देखने के लिए देश का हर कोना पटना में सिमट गया। मेगा शो के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला दोपहर के करीब 12:30 बजे से ही शुरू हो गया। खास लोगों में सबसे पहले लालू का परिवार पहुंचा, राबड़ी देवी से लेकर बेटे, बेटी और दामाद। लालू और नीतीश ने मंच पर मोर्चा संभाले रखा। नई सरकार को देखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा मौजूद थे, तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी आए। फिर एक एक कर सियासत के सारे दिग्गज जमा होने लगे। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, असम से तरुण गोगोई, सिद्धरमैया, वीरभद्र सिंह, शीला दीक्षित, CM हेमंत सोरेन और सुखबीर बादल, सीताराम येचुरी समेत लेफ्ट के भी सारे दिग्गज मंच पर मौजूद थे। अब सारी नजरें दो खास मेहमानों पर टिक गईं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी पर। इस वक्त तक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को छोड़कर करीब करीब सारे मेहमान पहुंच चुके थे। जैसे ही राज्यपाल पहुंचे, शपथ ग्रहण शुरू हो गया। सबसे पहले नीतीश कुमार ने शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव। नीतीश के बाद लालू के छोटे बेटे तेजस्वी ने शपथ ली और फिर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप। अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक। शपथ ग्रहण का सिलसिला चल ही रहा था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल भी मंच पर पहुंचे। देश के तमाम सियासी दिग्गजों की मौजूदगी में नीतीश समेत कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। जेडीयू और आरजेडी के कोटे से 12-12 विधायकों को मंत्री बनाया गया, तो कांग्रेस के कोटे से 4 को जगह मिली। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को मंत्री का दर्जा मिला। काम तो होगा ही, अच्छा ही होगा। खुश हैं आप? लेकिन खुश है हम लोग, सब बहुत खुश है। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहन के लिए तो आज बहुत बड़ा मौका था और खुशी का पल था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल काफी जोश से भरे नजर आए। मंच पर घूम कर वहां नेताओं से हाथ मिलाया। बिहार में महागठबंधन जीता है, मगर सरकार हर बिहारी नागरिक की होगी। शपथ ग्रहण में गैर एनडीए की करीब सारी पार्टियां मौजूद थीं, सिवाय समाजवादी पार्टी को छोड़कर। पहले अखिलेश के पहुंचने की बात थी, लेकिन समारोह से ऐन पहले पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। अब देखिए, उनके नहीं पहुंचने की वजूहात तो मुझे इसलिए नहीं मालूम कि इस सिलसिले में हमारी कोई बात, कोई वार्ता, कोई राय मशवरा नहीं हुआ है। क्या कारण रहे वही बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल सवाल ये कि मेहमानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त से नीतीश और लालू ने क्या संकेत देने की कोशिश की। कहीं नीतीश के नाम पर विपक्ष के ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं? क्या गैर एनडीए मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं नीतीश लालू? कहीं 2019 के लिए मोदी के खिलाफ जंग की शुरुआत तो नहीं? लेकिन इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब ये पता चले कि ममता और लेफ्ट क्या एक मंच पर बने रह पाएंगे, और क्या लालू के साथ केजरीवाल आगे भी दिखाई देते रहेंगे। बहरहाल शपथ ग्रहण के बाद लालू ने बिहार की नई सरकार के साथ तस्वीर खिंचवाई। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे मेहमान होटल मौर्या में जमा हुए और सियासत की चाशनी और शोरबे में लिपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। रीमा पाराशर और रोहित सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। जीत हो गई है, जश्न हो गया है, अब चुनौतियों की बारी है। नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो सुशासन कुमार की रही है। क्या सुशासन वो दे पाते हैं, या जिस जंगल राज कथित तौर पर उन्होंने खुद ही ये नाम दिया था, जिससे लड़कर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था, क्या वो हावी हो जाएगा उस सुशासन के वादे पर? जो गृह विभाग है वो नीतीश कुमार के पास ही है, तो उम्मीद बिहार की जनता जरूर रख सकती है। नि स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।